Hello students, now we will discuss next chapter, that is chapter number 7, employment growth, informalization and other issues. Let's start with introduction. सबसे पहले वर्क जो है किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी का मेंबर हो, हर के लिए वर्क बहुत ज़रूरी होता है। हर एक रैशनल मैन, हर एक नॉर्मल मैन जो होता है वो कोई ना कोई वर्क करता है ताकि वो अपनी जीविका चला सके, टू अर्न अ लिविंग, मतलब ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सके, ताकि अपनी लिविंग चला पाए। सम वर्क ऑन फार्म्स, कुछ फार्म्स में वर्क करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, कोई बैंक में वर्क करते हैं, कोई शॉप में वर्क करते हैं या कोई घर पर ही काम करते हैं। घर पर ही काम मतलब वीविंग करना, लेस वगैरह बनाना, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होना। तो मतलब क्या, वर्क जो है वो लाइफ किसी भी पर्सन की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क। तो पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग, पीपल जो है इसलिए वर्क करते हैं ताकि वो अपनी जीविका चला सकें, अर्न कर पाए और अपनी ज़िंदगी चला पाए। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से पर्सन अर्न करता है और अपनी लाइवलीहुड चलाता है। कुछ पीपल को मनी मिल जाती इनहेरिट करके, इनहेरिट मतलब दादाजी पिताजी के पास था इसलिए उनके पास भी मिल जाता है। हाउएवर सिर्फ उतने से कोई भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता, इस वजह से वो पर्सन जो है वर्क करता है ताकि उसे अपना सेल्फ वर्थ बना रहे, अपनी वैल्यू बनी रहे, और साथ साथ में इनेबल अस टू रिलेट आवर सेल्फ मीनिंगफुली विद अदर्स, साथ साथ में वो अपने आप को प्रॉपर रिस्पेक्ट भी दे सके। एवरी वर्किंग पीपल जो है, एवरी वर्किंग पर्सन जो है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो। हम सिर्फ हमारे लिए ही वर्क नहीं करते बल्कि उन लोगों के लिए भी वर्क करते हैं जो कि हमारे ऊपर डिपेंड है, जैसे कि हमारी फैमिली, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए भी वर्क करते हैं। उनको ये सब कुछ करने से उन्हें सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है, मतलब उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम किसी और की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। तो इट कैन बी डन ओनली थ्रू वर्क। Study of working people give us insight into the quality and nature of employment in our country and help in understanding and planning our human resources. जब हम वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे किस क्वालिटी का वर्क किया जाता है, कैसे लोग अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं, और साथ साथ में हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को प्लान कर सकेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ये हमको हेल्प करता है एनालाइज करने में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रही है नेशनल इनकम पे। ऑल्सो ये हमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने में भी हेल्प करता है, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, चाइल्ड लेबर से, ये सब कुछ भी बताता है। नाउ बेसिक कंसेप्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, वर्कर, लेबर फोर्स, इन सब वर्क फोर्स, इन सब का क्या मीनिंग होता है। पहले स्टार्ट करते हैं हम विथ मीनिंग ऑफ वर्कर। वर्कर कौन होता है? तो वर्कर के ऐसा इंडिविजुअल है जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो अर्न करने के लिए। वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल, एक वर्कर जो है एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, जो कोई भी काम कर रहा हो अपनी जीविका चलाने के लिए। एक वर्कर जो है वो जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है जब वो उसकी सर्विसेज, जब वो कोई एक्टिविटी करता है। तो वर्कर्स के एग्जांपल दिए हैं जैसे फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेसर एक्सेट्रा। हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स। ना वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? तो हमें जनरली क्या पता होता है कि वो लोग जो किसी के लिए काम कर रहे हैं वो वर्कर हैं, ठीक है। अब वर्कर में ऐसा नहीं होता, इवन प्रोफेसर्स, बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो भी किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज वर्कर। अब इसमें क्या बोला है, जनरली हमें तो ऐसा लगता है कि जो किसी के लिए काम कर रहा है वही वर्कर है, पर ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में वर्कर में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस भी होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिसका अपनी खुद की शॉप है, जिसका अपना खुद का ऑफिस है, वो भी वर्कर में ही आएगा, बिकॉज ही डू सम वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। तो इट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जैसे कि शॉपकीपर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, ये सब भी वर्कर में ही इंक्लूड होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड पर्सनस हु रिमेन टेम्प्रेरी एब्सेंट फ्रॉम वर्क। ऐसे भी लोग उसमें वर्कर में आते हैं जो अभी टेम्प्रेरी वर्क से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बीमार है, कोई इंजरी हो गई, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, बैड वेदर की वजह से, कोई फेस्टिवल की वजह से, कोई रिलीजियस फंक्शन की वजह से, बट दे विल बी काउंटेड एज वर्कर ओनली।
इट ऑल्सो इंक्लूड दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर, मतलब ऐसे लोग जो मेन वर्कर को हेल्प करते हैं और बदले में उनको कोई अर्निंग मिलती है, तो वो लोग भी वर्कर में ही आते हैं। इट मीन्स ऑल दोज हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन वॉट एवर कैपेसिटी आर वर्कर्स। इट मीन्स हर वो जना जो कि कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, किसी के लिए काम करता हो या खुद का काम करता हो, ही विल बी टर्म्ड एज वर्कर। सो टर्म वर्कर इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु आर इंगेज्ड इन वर्क। थर्स टर्म वर्कर का मतलब है हर वो पर्सन जो कि वर्क कर रहा है, वेदर फॉर अदर्स, चाहे दूसरों के लिए, दैट इज़ पेड वर्कर्स, या फिर खुद के लिए जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। हर पर्सन जो है वो जो वर्क कर रहा है वो वर्कर्स में आएगा। नाउ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मल्टीफेसिटेड मतलब हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो हर जना अलग अलग टाइप का जॉब करता है। सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, किसी को पूरे साल जॉब मिलती है, किसी को कुछ मंथ ही मिल पाती है, और कोई सीजनल वर्कर्स होते हैं। बहुत सारे वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं मिल पाती, जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना नहीं मिल पाता। जब भी हम एस्टिमेट करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑल दोज हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयड। जब भी हम देखेंगे कि कितने सारे वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में, तो मतलब क्या, वो सारे लोग वर्कर्स में आएंगे जो कि एम्प्लॉयड हैं, जो कि कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो ड्यूरिंग 2011-12 में टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंडिया में थे 473 मिलियन पर्सनस। सिंस हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, इसलिए रूरल एरिया में के लोग ज़्यादा काम करते हैं। दैट इज़ 473 के 3/4 लोग जो हैं वो रूरल वर्कर्स ही हैं। हमारे यहाँ पे 70% जो है वो मेल वर्कर्स हैं और बाकी के फीमेल वर्कर्स हैं। रूरल वुमेन जो है वो भी ज़्यादा वर्क करती है, वो भी ज़्यादा वर्क एज अ वर्कर काम करती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन वुमेन। रूरल वर्कर्स में फीमेल का शेयर कितना है, 1/3, वेयर इज़ 1/5 है अर्बन वर्कर्स का। मतलब अर्बन वुमेन जो है जनरली कम जॉब करती है, और रूरल एरिया के तो सारी वुमेन्स को जॉब करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। फिर रूरल एरिया में बहुत सारी वुमेन जो है ऐसा काम करती है जैसे कुकिंग, पानी दूर दूर से लाना, फ्यूल वुड कलेक्ट करना, या फिर अपने फार्म लेबर में पार्टिसिपेट करना, जिसके बदले उन्हें ना तो कोई कैश मिलता है, और मिल भी जाता है तो थोड़ा बहुत ग्रेन उसके बदले में मिल जाता है। उनको हम वर्कर की कैटेगरी में नहीं लेते हैं बिकॉज उसमें उनकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है। लाइक आ मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही है, उससे उनकी कोई अर्निंग नहीं होगी, तो आर मदर विल नॉट बी टर्म्ड एज वर्कर। ठीक है, पर हमारे फादर जो क्यों का वर्क कर रहे हैं फॉर अर्निंग, ठीक है, तो आर फादर विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड इन वर्कर। और अगर हमारी मदर कहीं बाहर जाके काम कर रही है जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, तो आर मदर विल ऑल्सो बी अ वर्कर। अब देखते हैं हम कि लेबर फोर्स क्या होता है। तो ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग हैव अ जॉब एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क इज़ नोन एज लेबर फोर्स। हर वो पर्सन जो एक तो वर्क कर रहा है वो लेबर फोर्स में आता है, और जो चाहता है वर्क करना, अभी नहीं वर्क कर रहा पर वो वर्क ढूंढ रहा है, ठीक है, या जब भी उसे जॉब मिल गई वो ज़रूर वर्क करेगा, तो वो जो पर्सन होगा वो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स, राइट। तो लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। तो लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं, पहला तो वो जो पर्सन वर्क कर रहे हैं प्लस वो पर्सन जो कि वर्क ढूंढ रहे हैं, वो दोनों लोग लेबर फोर्स में आते हैं। तो अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो लेबर फोर्स इज़ द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो लेबर फोर्स क्या होता है, जब हम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सनस जो कि वर्क ढूंढ रहे हैं उनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट लेबर फोर्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो लेबर फोर्स के कैलकुलेट में हम इन चीज़ों को टोटल पॉपुलेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, या तो दोनों को प्लस कर दें या फिर टोटल पॉपुलेशन में इन लोगों को सब्सट्रैक्ट कर दें। एक तो अनफिट पीपल मतलब जो ओल्ड है, हैंडीकैप पर्सन्स है, जो कर ही नहीं सकते जॉब, उनको हम लेबर फोर्स में नहीं लेंगे क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, वो कोई ढूंढ ही नहीं रहे जॉब। पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो चाहते ही नहीं है वर्क करना, उनको भी हम लेबर फोर्स में नहीं इंक्लूड करेंगे। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जो उस वर्क को करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लाइक मैं पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए मैं इस वर्क को करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो आई विल नॉट बी काउंटेड इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में सिर्फ वही लोग काउंट होंगे जो जॉब कर रहे
रहे हैं और जो करने की इच्छा रखते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और अवेलेबल हैं वर्क के लिए, दोज पर्सन्स विल बी इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स। हमें ये नोट करने की ज़रूरत है कि वो चिल्ड्रन जो कि 15 ईयर्स से कम के हैं और ओल्ड पर्सन जो कि 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, उनको लेबर फोर्स से एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं, तो लेबर फोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। जब हम लेबर फोर्स को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नाउ नेक्स्ट आता है कि वर्क फोर्स क्या होता है, तो द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम, वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में अलग है। लेबर फोर्स में तो दोनों टाइप के लोग इंक्लूडेड होते हैं और वर्क फोर्स में वो लोग जो अभी काम कर रहे हैं, वो आर एक्चुअली एम्प्लॉयड। इसमें हमको उससे मतलब नहीं है, उन पर्सन से मतलब नहीं है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। लेबर फोर्स में वो लोग भी पर्सन्स इंक्लूडेड होते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। वर्क फोर्स में सिर्फ वो ही लोग इंक्लूड होते हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, जो एक्चुअली अभी जॉब कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो अभी भी जॉब कर रहे हैं। इसमें सारे पर्सन्स आते हैं, ऑल दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसमें सारे पर्सन्स आते हैं जो एक्चुअली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना। अगर हमें अनएम्प्लॉयड पीपल का कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। जब हम अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकालेंगे, जब हम लेबर फोर्स को माइनस कर देंगे वर्क फोर्स से तो हमें अनएम्प्लॉयड पर्सन्स मिल जाएंगे, क्योंकि लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड पर्सन्स भी होते हैं। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, अब कितने लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन इन इंडिया एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। पॉपुलेशन मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की, है ना, हम कभी भी इंडिया की नहीं निकालते, इंडिया से मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वी विल गेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तब जाके हमको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मिलेगा। नाउ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या दिए हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बहुत यूज़फुल है जब हमें प्रपोर्शन ऑफ पीपल निकालना है जो कि एक्टिवली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब हमको वो पर्सन्स का कैलकुलेशन करना है जो एक्टिवली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वी कैन गेट फ्रॉम दिस वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। हायर रेशियो मतलब हायर प्रपोर्शन ऑफ पीपल इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालेंगे और जब वो ज़्यादा आए, ठीक है, मतलब क्या, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, राइट। और मीडियम या लोअर रेशियो आया, इसका मतलब क्या, कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग फ्री बैठे हैं। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ वर्कर्स इन द सोसाइटी एंड देयर वर्किंग कंडीशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो ये भी बताता है कि उन वर्कर्स का क्या स्टेटस है सोसाइटी में, प्लस वो कौन सी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं। जब हम स्टेटस पता लग जाता है उस वर्कर का, तब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कैसी है, आखिर वो किस टाइप का जॉब कर रहा है। अगर इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू नो, हमको ये भी इससे पता लगता है कि वो पर्सन जो है, वो जो वर्कर है, वो अपनी जॉब से कितना ज़्यादा अटैच्ड है, उसके पास कितने पावर्स हैं, एज वेल एज उसके को वर्कर्स के पास कितने पावर्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं जब हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालेंगे तब, राइट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर ज़्यादा हुआ मीन्स मोर पीपल आर वर्किंग इन दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। एंड अगर वो रेशियो जो है वो कम हुआ या मीडियम हुआ, इट मीन्स लेस पीपल्स आर वर्किंग, राइट। ओके, बाय।